अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्वियसली आपको नेम से नज़र आ रहा है कि मेटालिक बॉन्डिंग मींस बॉन्डिंग अमंग द मेटल्स। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which has positively charged ion bound together by mobile electron. ये एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस किससे जुड़े होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स किनको बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं? इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि फोर्सेस अमंग द मेटालिक एटम्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो प्रॉपर्टी में सेम एज इट इज मेटल शोज मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप मेटल्स को तोड़ते हैं, मेटल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनके अंदर से एक चमक सी नजर आ रही होती है, ठीक है। वो जो चमक है उसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो जब भी मेटल को ब्रेक किया जाएगा उसमें मेटालिक लस्टर शो होगी, ठीक है। उसके बाद है मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मीन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जिस किसी चीज़ में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है मेटल यूजुअली जो है वो हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं। बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना मेटल का, एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके शेल ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा हैवी होते हैं। इसी तरह मेटल्स पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो डिफरेंट शेप में आ जाती है। मतलब मेटल्स पे आप जिस तरह का प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हर एक सोडियम एटम के इर्द गिर्द 8 सोडियम एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। हम यहाँ 8 सोडियम एटम्स को लगाते हैं। 1 2 3 4। एग्जाम्पल में हमने लिया सोडियम मेटल को, ठीक है। जो सोडियम मेटल है इसमें हर सेंट्रल सोडियम के इर्द गिर्द 8 सोडियम एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब 8 सोडियम एटम इसके सेंटर के सोडियम के इर्द गिर्द मौजूद होंगे, सो जो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं आजादाना इन वेकेंट स्पेस में। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब मे बी इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये वाला हो, इसका इधर हो, क्योंकि दरमियान में स्पेस ज़्यादा होती है। तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो आज़ादाना किसी भी एटम के पास जो है वो चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हर एक सोडियम एटम को सराउंड करेंगे 8 सोडियम एटम। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब एटम्स के, तो एटम के दरमियान में जो वेकेंट स्पेस है वहां पे वो आजादाना मूव करेंगे। रीजन क्या होगा? बिकॉज दे हैव अ लूज लिंकेज विद द न्यूक्लियाई। तो इसलिए कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के पास चला जाएगा। एक दफा रिपीट कर रही हूँ, हमने कहा कि एक सोडियम एटम को सराउंड करेंगे 8 सोडियम एटम, ठीक है। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन खाली स्पेस के दरमियान में मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि इनकी न्यूक्लियाई के साथ लिंकेज जो है वो लूज होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जब न्यूक्लियाई के साथ लिंकेज लूज होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहेगा। जब अपनी पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहेगा तो वो पूरे के पूरे सर्कल में, यानी पूरे के पूरी खाली जगह पे रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा। अब होगा क्या कि तमाम के तमाम एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कलेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली दे विल बी बाउंड टुगेदर। में ऐसा नजर आएगा जैसे अ मेटल विल अपेयर टू हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का एक सी है जिसमें ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स आर सबमर्ज्ड, ठीक है। तमाम के तमाम जो न्यूक्लियाई है एटम के वो जिसमें सबमर्ज्ड हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये है बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे एटम्स को लगा दिया, कुछ को यहाँ लगा देंगे
और इसी तरह कुछ हमारे पास जो है वो यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब सोडियम है तो ऑब्वियसली सोडियम पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे जगह पे, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन किसी की जगह पे भी चला जाएगा। रीज़न वही होती है जो हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि उनमें लूज बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो किसी का इलेक्ट्रॉन किसी के स्पेस में भी चला जाएगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे होती है मेटालिक बॉन्डिंग सोडियम में कि आपके पास सेंटर के एटम्स हैं ऐसे, और इनके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खाली जगह पे कहीं पे भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह हम मैग्नीशियम पे करें तो मैग्नीशियम में भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम्स को लगा देते हैं। अब जो मैग्नीशियम है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब है वो दोनों को लूज कर सकते हैं। तो चार्ज क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स आप देखें, आप नेगेटिव चार्ज से लगा दें या वहाँ लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। वो ऐसे खाली स्पेस में यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है। ये हमने शो किया है मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम। ठीक हो गया। मैग्नीशियम पे चार्ज हमने क्या कहा? मैग्नीशियम पे चार्ज होगा 2 पॉजिटिव। पे हमने सोडियम पे क्या कहा था? सोडियम पे चार्ज होगा पॉजिटिव, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। जब 2 मेटल्स हैं तो इसमें हमने देखना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आयंस। ठीक है। ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन वही एटम्स बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इनका कैरेक्टर यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इस पे एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि पॉजिटिव आयंस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी स्ट्रेंथ का क्या होगा? सेकेंड पॉइंट ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम। द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री या रिमूव बाय ईच एटम, यानी एक एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो ये हैं 2 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर कि पॉजिटिव आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा फैक्टर कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम जो है वो रिमूव कर सकता है। अब आप इन दोनों केस में देखें, सोडियम के केस में आपके पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम के केस में आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया? रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप उसको देखें तो इसने क्या किया? इसने रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई एटम जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। और अगर कंपैरिजन आप करोगे इसका सोडियम का मैग्नीशियम से, तो सोडियम का मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? वीक मेटालिक बॉन्ड। बाकी जब हम मेटल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, अब आप क्या करो कि आप इस पे अप्लाई करो प्रेशर। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मेटल्स क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शन से हिल जाएंगे। ठीक है। जैसे ये है हमारे पास प्रेशर, हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये वाली जो हिस्सा है ये वाला आगे चला जाएगा ऐसे, और ये जो पीछे हमारे पास मेटल्स होंगे ये एज इट इज़ ये इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा।
यहाँ तक था मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।